एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था इक्वावेलेंट फ्रैक्शन। ई क्यू यू आई वी ए एल ई एन टी, इक्वावेलेंट फ्रैक्शंस। तब आप लोगों ने देखा था कि ये फ्रैक्शंस के मल्टीपल्स हैं। जैसे 3/5। अब 3 का टेबल पढ़ते गए, ये सब इक्वल है, इनफैक्ट इक्वल है। 3 का भी टेबल पढ़ा, 3 2 जा 6। अब 3 में अगर 2 का पढ़ा तो 5 में भी 2 का पढ़ना पड़ेगा। 6/10। चाहे इसका पढ़िए 9/15, या आप इसका भी पढ़ लीजिए 6 3 जा 18/30। नहीं, 6 3 जा 18, 10 3 जा 30। अब इसको हम करेंगे 6 3 जा 3 5 जा, सब यही निकल, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। फिर आप चलिए इससे इसी से निकलिए। 3 5 जा पढ़ा आपने 15, और 5 5 जा 25, ये भी इक्वल है। आपने इसका 10 का पढ़ा 10, 3 10 जा 10, 5 5 जा 15। अब इसको जो भी टेबल पढ़े आप उसको पढ़ते जाएं। कहने का मतलब यह है कि 3 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये इसमें किया क्या है आपने, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 इंटू 2 किया तो ये 6 आया। अब 5 इंटू 2 भी करना पड़ेगा आपको, दोनों में एक ही नंबर से करना पड़ेगा, तब ये 10 हुआ। ये बराबर 10, ये बराबर 6। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। 3 इंटू 11 कहा आपने, तो 5 इंटू 11 भी होगा। ये क्या बन जाएगा 33/55। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा हम ऐसे भी। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कहें, हम उल्टे चलते हैं। हम उल्टे चलें तो 33 को हमने 11 से डिवाइड कर दिया। 33 डिवाइडेड बाई 11, तो हमने इसको भी करना पड़ेगा। 55 डिवाइडेड बाई 11, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3/5। ये आ गया, यही है वो 3/5। दिस इज इक्वल टू 3/5। यहां पहुंच गए सीधे। अब अगर हम इसको 20 में कर दें, अब इसको लीजिए 30। 30 को हम अलग लीजिए। 30 को डिवाइड कर दिया हमने 2 से, और 50 को भी 2 से करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा ये 15 बनेगा, और ये 25 बनेगा। देखिए है कहीं, ये देखिए आ गया। या आप इसको, ये देखिए 30 को हमने 5 से कर दिया, और 50 को भी 5 से करना पड़ेगा, माइनस लिख दिया मैंने, ये 5, तो ये क्या बनेगा 6/10। 6/10 या देखिए ये है। अगर इसको हम एक बार फिर 6 को 2 से डिवाइड कर दें, और 10 को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या बनेगा ये 3/5। एकदम यहां पहुंच गए हम।
तो हम कहीं से 20 से यहां पहुंच सकते हैं, ये भी इक्विवेलेंट है। ये अगर मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट है तो डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट है। इफ वी गेट, अगर हम लेते हैं, वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, समतुल्य, इक्वा, अब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए, वायलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द सेम नंबर। एक ही नंबर से करोगे वो तो खराब जाओ, हम इतने तक बात करें। वी कैन आल्सो, वी कैन आल्सो गेट equivalent fraction, equivalent fraction by dividing, by division। ये डिवीजन मेथड से भी आप लग सकते हो, एक में बढ़ता जाएगा एक में घटता जाएगा। अब आप यहां, इसको जगह नहीं थी, अब इसको मिटाते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं। यदि हम गुणा करते हुए अंश और हर को, इसमें और क्लियर कर दिए, अंश और हर को हर को एक ही नंबर से, एक ही संख्या से गुणा करके समतुल्य नंबर, समतुल्य भिन्न बनाते हैं तो हम अंश और हर को एक ही संख्या से भाग देकर भी समतुल्य नंबर बना सकते हैं। समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। ये मतलब ये भी समतुल्य नंबर है। अगर आपको लगे कि दोनों में भाग किसी से चला जा रहा है तो आप इसे बनाइए, और नहीं तो पूरा करके तो आपका ही। यहां हम अगर भाग दे के बनाएंगे तो ये छोटा होता जाएगा। देखिए हमने ये 33 से शुरू किया,
यहीं से शुरू किया। आप कहीं से भी शुरू करें आज से। इसमें हमने 11 से भाग दे दिया, यानी यहीं पे लिख दिया 33 डिवाइडेड बाई 11 और ये 55 डिवाइडेड बाई 11। ये क्या आया? ये भी बराबर है, ये आया 3/5। यहां आ गया, सीधे हमने यहां से किया था 3/5 यहां आ गया, 3/5 आ गया। किसी और नंबर से डिवाइड कर दें। चलिए इसको इसको अगर हम 30 को अब ऐसे काटते हैं, 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें तो 3/5 ये भी आ जाएगा। अब इसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, सब कुछ 5 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। चलिए आपने 2 से डिवाइड किया, ये हमने 10 से डिवाइड किया, और ये इसको भी 10 से किया तो सीधा यहां आ गया। अगर इसको हम 5 से करें, ये 5 से करें, या आप यहां सोचिए 2 से करते हैं हम। अब 2 से अगर हम करते तो क्या होता? डिवाइडेड बाई 2, ये भी डिवाइडेड बाई 2 होता, तो ये क्या बनता? 15/25 ये भी बनता। अब इसको अगर हम 3 से कर दें 3/5 भी बन जाएगा। तो जहां जहां से आप शुरू करो, ये 6 से हमने कर दिया, 3 से नहीं, अब 6 से होगा नहीं, तो 3 से पहले करके फिर 6 से गुणा भी कर देंगे, लेकिन हम सीधे यहीं से किए। 18 को डिवाइड किया 6 से, और 30 को डिवाइड किया भी 6 से करना पड़ेगा, तो यही 3/5 आया। यही लौट के यहीं आ सकता है। या अगर यहां हमने 2 से किया, अगर डिवाइड आपने 2 से किया, ये भी डिवाइड 2 से किया, तो ये 9/15 भी आ गया। कहीं से भी आप पहुंच सकते हो। और आपने इसमें 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर ये आ गया। ये नंबर है, आपने 6/10 इसमें 2 से डिवाइड किया, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 2 और 10 डिवाइडेड बाई 2, ये भी यही लौट के आ गया। तो चाहे जहां से चलिए, जिस लाइन से शुरू करिए, जिसमें जहां से शुरू करिए, ये था इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई था, यानी गुणा किया था मैंने, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन से किया था मैंने। और इस विधि से क्या करेंगे हम? ये डिवीजन विधि से कर रहे हैं, डिवीजन मेथड भी लिख दे, डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। ये बड़ा होता जा रहा था, ये बिगर होता जा रहा था। मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है? ये बिगर होता है। देखिए हर नंबर वैसे बिगर नहीं है, बिगर नंबर्स होते हैं केवल, बिगर्स डिजिट्स बड़ी होती हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें स्मॉलर डिजिट होती है, डिजिट स्मॉलर होती जाएगी। देखिए ये 33 था, तो ये 15 आ गया, ये आ गया, फिर ये देखिए ये चूरा 9 आ गया, 15 आ गया, इन दोनों इससे कम है। देखिए ये 6 आया, ये 10 आया, ये आपका 6 था तो 3 आया, और 6 के बाद अब कोई चीज नहीं बच रही है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए।
आफ्टर दिस नंबर कोई संख्या नहीं है, देर इज नो नंबर, देर इज नो नंबर फॉर कॉमन डिलीवरी, कॉमन माने न्यूमिनेटर और कॉमन, कॉमन में क्या है, एन एंड डी, डिवीजन है, कोई नंबर है इसके बाद, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, ना हम एक्स को वन को मल्टीप्लाई में लेते हैं और ना डिवीजन में लेंगे, क्यों करते जाइए इसी से, 3 से डिवाइड किया 3 और 5 से 5 1 से डिवाइड किया क्या, इसको भी 3 डिवाइड बाई 1, 5 डिवाइड बाई 1, दिस इज आल्सो 3/5, फिर आप करो दिस इज आल्सो 3/5, तो हम क्यों कर रहे हैं, इसे हम ये प्रोसेस नहीं रखते, इस एक्सेप्ट वन मतलब इसको हम छोड़ देते हैं। ये जब हम इस स्तर पर आते हैं तो इट इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द, then 3/5 is simplest form of आप कुछ भी कहिए, 6/10 or 9/15 or 18/30 or 15/25 or 30/50 or 33/55 or 66/110 और फिर करते जाइए, कोई मतलब नहीं है, 2 से कर दिया 2, 132/220, किसी से करिए, और 660/2 नहीं 660/1100, इसी तरह से इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हैज नो एंड पॉइंट बट द डिवीजन हैज द एंड पॉइंट। आपके क्लास में डिवीजन का एंड पॉइंट है, लेकिन अगले क्लास में जब आप जाओगे और आगे 2-3 क्लास आगे बढ़ो तो इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं, उसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं इसका, लेकिन अभी जिस क्लास में हैं आप, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, उसमें यह समझिए कि डिवीजन का एंड पॉइंट है, मल्टीप्लीकेशन का नहीं है। कोई पूछे कि डिवीजन का है तो कहना है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, कोई कहे नहीं है तो कहना नहीं, हमारे हमारे लिए नहीं है, हमारे क्लास के लिए नहीं है, वो आगे के क्लास में हम होगा, अभी हमारे क्लास में नहीं है। तो ये है सिंपलेस्ट मेथड। अब इसको बनाते कैसे हैं, ये हमने रीजन समझाया कि सिंपलेस्ट मेथड कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट बनाया था, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ही सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये क्या है, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन इज सेम, एक ही रहेगा, चाहे जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर है तो उसका फॉर्म जो है एक ही होगा। तो जैसे यहाँ 3/5 आया था, ऐसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, आइए हम लोग भी उस पर देते हैं, करते हैं। रिड्यूस 8/12, 8/12 इन द लोवेस्ट फॉर्म। इन्होंने ऐसे लिखा क्या है, रिड्यूस 8/10 टू लोवेस्ट क्लास, टू लोवेस्ट यानी वही सिंपलेस्ट टर्म, मतलब आप समझ गए, यही लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट भी है, लोवेस्ट टर्म भी कहो, फॉर्म भी कहो, टर्म फॉर्म जो चाहे कहो, लेकिन जानो आप कि सब एक ही है। अब हमने क्या किया, 8/12 को लिया और दिमाग में लाया कि कोई ऐसा नंबर है जो इनको काट सके। तो ऐसा आया जैसे आप HCF में किए थे, वैसे आया 2 तो है, तो 2 से मैंने डिवाइड किया तो 4 लिख दिया, क्वोशंट लिखा बस, और 2 को ये किया 6 आया। दोनों डिवाइड हो तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं। फिर हमने डिवाइड कहा, सोचा अगर यहीं तक कोई लिख दे 4/6, तो ये वह है, इक्विवेलेंट तो है, लेकिन सिंपलेस्ट नहीं है। फिर हमने 2 से किया, 2 3 जा, अब ये 2/3 आया, अब इसके आगे ये नहीं हो पाएगा। तो सिंपल ये करने लगे लोग, हम लोग यही करते हैं कि 8/12 हमने 2 से डिवाइड हुआ, ये 4 लिखा, ये 6 लिखा, थोड़ा बढ़ लिखे आप देख लेते हो, 4/6 होगा। फिर देखा 2 से काटा तो ये 2 हो गई, इसी को काट दिया यहीं पर, यहाँ ये लाइन हमने बचा दी, ये 3 हो गई। अब जो लास्ट में नहीं कटा उसको हमने ले लिया, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, 2/3 यहां भी आ गया। अगर ये होता, क्वेश्चन दूसरा होता कि 18/36, अगर ये होता 24/36, तो हम क्या करते हैं? देखिए, इसमें ये सोचे कि सबसे बड़ी संख्या भी कोई हो जो दोनों काट रही है तो भी काटिए, लेकिन आप अभी छोटे हैं तो आप 2 से दोनों कट रहा है, इसको ऐसे काटा, धीरे से, मिटाया नहीं, काटा बस, हल्की पेंसिल से काटा, ये लिखा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको भी काटा, 2 1 जा 2, 1 बचा, और 16 हुआ, 2 8 जा 16, ये भी कट गया। फिर लगा 2 से कटेगा, फिर हम लिखा 6, ये 9, अब लगा ये 3 से कट रहा है, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 2 जा, 3 3 जा, ये आ गया 2/3। हमने उसी क्वेश्चन को बनाया। तो द रिड्यूस फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस वन इज, या लोवेस्ट टर्म, आप ये पूछे तो यही लिखिए, लोवेस्ट टर्म टर्म TERM is equal to of this one, of 8/12 equal to 2/3, या सिंपलेस्ट फॉर्म
सिंपलेस्ट टर्म यहाँ भी कर दीजिए, चाहे तो जो मन आए कहिए। टर्म इज इक्वल टू 2/3, जैसा कहो आप, जैसा पूछा वैसा करो। अब इसके आंसर लिखो। इन्होंने लिखा दिस वन 24/36, तो इसका भी हमने आंसर ऐसे लिख दिया, आंसर भी ऐसे लिख दिया, समझाने की इक्वल टू 2/3। लेकिन कोई जरूरी नहीं 2/3 होती है, सारे नंबर होंगे। अरेंज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तमाम है, ये तो आप कर लोगे, सब करो। रिड्यूस इन लोवेस्ट टर्म, ये हम कर देते हैं। रिड्यूस्ड इन लोवेस्ट टर्म, टर्म्स। पहला क्वेश्चन दिया पहला इन्होंने दिया है 10/20, 10/20। हमारे दिमाग में आएगा 10 से भी कर सकते हैं, तो हम लिख गया 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 1/2 लिख दिया। अब किसी बच्चे में लगा कि नहीं, ये 10/25 2 से कटेगा, तो वो 2 से काटे, यहाँ 5 हुआ, यहाँ 10 हुआ। किसी ने कहा हाँ ये तो 5 से भी कट जाएगी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज आल्सो 1/2। ढेर सारा सोच सकते हो आप। सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने दिया, बी लिखा है इन्होंने, ये ए लिखा है। जो लिखे हम वही लिख दें, ये हम इसलिए बता रहे हैं आपके पास किताब तो यह नहीं है, लेकिन जैसे लिखा वैसे लिखिए आप। 45/60, थोड़ा जगह छोड़ के लिखिएगा, ये 2 से नहीं हो रहा था, 3 से हो रहा था, लेकिन 5 से बड़ा आसानी से समझ में आता है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0, 5 और 0 है, वहां 5 है, यहाँ 0, तो 5 से काट दिया। 5 × 9 = 55 और 5 × 12 डिवाइड करके देख लीजिए। 60 को 5 से डिवाइड करिए 12 आएगा, या 12 का टेबल आता, 12×5 = 60, 9 का टेबल और 9×5 = 45। फिर देखा ये कुछ हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 से, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, दिस इज इक्वल टू 3/4। अब कोई आदमी यहीं से कहा 15 से तो दोनों हो रहा है, यहां से भी आप कर सकते, किसी नंबर से देखिए दोनों डिवाइड हो, उन्हें डिवाइड 15 से कर दिया, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = ये भी 3/4 आएगा। चाहे जो नंबर मिले, लेकिन दोनों को डिवाइड करें, छोटा होगा आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत बहुत दूर तक पहुंचोगे। अब 12/C, 12/20, 12/20, चलिए छोटे से शुरू करिए। 2 × 6 = 2 × 10 = 2 × 3 = 2 × 5 = 3/5, दिस इज 3/5। 3/5 का ये देखो इधर का मल्टीपुल बना के हुआ, 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20। आप इधर से ऐसे करोगे तो यह मल्टीपुल से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम ऐसे चले हैं तो डिवीजन से निकाले हैं, क्योंकि लाइन हमको ऐसे खींचनी थी तो इधर कर दिया डिवीजन, उल्टे मल्टीपुल कर दिया, दोनों का उल्टा है। अब किसी को आया कि नहीं, हमें तो 12
अपॉन 20, ये 4 के भी टेबल में आ रहा है दोनों, तो 3/4 कर दिया। 3/5, 4 5 जा 20, 4 3 जा, तो उसने सीधे 3/5 लिख दिया। जैसा चाहिए, जो मन आए आप करिएगा। एक क्वेश्चन और कर लें। 40/80, ABCD, 40/80। बेटर है ये डी जब लिखा करिए तो इसके सामने ये लाइन हो। अब किसी बच्चे ने सोचा कि ये तो 40 से दोनों हो रहे हैं, 4 से, अरे 10 से हो रहा है, तो 10 से काटा, या हम एक तरीका और बताएंगे, इसके लास्ट जितने जीरो हैं उतने अगर इसमें तो काट दीजिएगा। चलिए हम उसका 10 से डिवाइड किया, ये 4 आया, 10 से डिवाइड किया 8 आ गया, 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 से किया 4 आ गया, 2 से फिर आया 1 और 2 से काटा 2, तो यह 1/2। अब किसी ने क्या किया, 40/80 उसे 10 से काट दिया, 4/8, फिर 2 से काटा 2, या अगर उसको टेबल ही आ गया 4 का तो कहा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। जितनी ज्यादा टेबल आएगी उतना समय कम बचेगा। अब किसी को 40 का भी टेबल याद है, 40/80, उन्होंने कहा ये क्या है, हमने ये जीरो हटाया और ये कहा 1, ये कहा 2, 41/2। और हम आपको जो कह रहे हैं ऐसे करिए, 180, ये लास्ट जीरो अगर पड़े हों तो जितने जीरो ऊपर का काटिए उतने नीचे काट दिए। एक जीरो ये काट दिया, एक उसका काटा, एक इसका दिया। अब इसको लेके डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। या 40/80 है, ये जीरो काटा, 2 से काट, 2 2 जा 2, 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, दिस इज आल्सो 1/2। तो किसी विधि से आप करिए, करते जाइए या ऐसे काटते रहिए छोटे से। और यहां क्या यूज किया आपने, डिविजिबिलिटी, भाज्यता, किस किस नंबर से ये भाग देगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा, कौन कौन नंबर इसको पूरा पूरा भाग देंगे, ये नंबर किससे विभाजित होगा, ये अलग अलग भाषा है, लेकिन क्वेश्चन वही है। 125/500, ABCD E था 100/500, चलिए ई कर लीजिए, 100/500। अब मैंने कहा था लास्ट के जीरो लीजिए, एक जीरो इसका कटा, एक जीरो इसका कटा, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका। वास्तव में काटा नहीं है, 10 से डिवाइड हुआ है। जब 10 से डिवाइड करते तो ये 10 आता, 10 से करते ये 50 आता, फिर 10 से करते तो ये 1 आता, फिर 10 से करते तो ये 5 आता। इस तरह करने के बजाय वो नंबर काटने के एक लोगों ने सिंपल कर लिया उसको, तो ये क्या आया, 1/1 यहां बचा, 1/5। अब कोई बच्चा ये कहे कि हमने तो 100 से डिवाइड कर दिया, कर दे, वो भी तो 1/5 आएगा। एफ देखिए, लगता है इनका सारे कर डालेंगे क्या, थोड़ा इसमें जगह लिया करिए, एफ हम यहां लें, बस ये ध्यान रखिएगा इसमें एक जगह लेना है। 125, लेकिन इतनी नहीं कि आधा पेज ले लें आप, /500। अब देखिए इसमें कोई भी इसमें जीरो होता तो जीरो काटते, इसमें जीरो नहीं है, लगा ये 5 है और ये जीरो है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हमने 5 से निश्चित होगा इसलिए काट दिया, 5 2 जा 10,
देखिए बचा 10, 2 बचा और 5 ले आए, 5 5 जा 20, खत्म। ये 5 से किया, 5 1 जा और 0 0। फिर हमने 5 से किया, 5 और ये 5 2 जा 10 20। फिर ही का 5 से ये 1 और ये 4, 1/4। और दूसरी तरह से करते हैं हम, 125/500। कोई आदमी कहता है ये तो 25 से भी हो रहा है, 25 5 जा, 25 20 जा। फिर कहता है 5 से तो हो रहा है 1/4, दिस इज ऑल्सो 1/4। आप जब आगे जाओगे तो आप सोचोगे रे ये तो 125 खुद ही कर रहा है 500। तो आप कहोगे 125 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, और ये करोगे तो 4 आ जाएगा, 1/4 ऐसे आ जाएगा। तो आप जिससे चाहो उससे करो। ये जिससे जहां से मन लगे वही शुरू कर दीजिए, चाहे भले ऊंचाई तक जाइए। अब जैसे ऊंचा में क्यों कह रहा था, अब देखिए आप सब करिएगा। हम कह रहे थे 2 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 128। हमने कहा 128, जगह लेने की बात इसलिए कर रहा था। 128 अपान 256 ये था। अब हमें लगा दोनों 2 से कट रहा है, ये बनाया 6 और ये 4 हो गया, ये बनाया 1 2 8 हो गया, 1 2 8 हुआ। अब हमने फिर 2 से काटा, ये 3 ये 2, इसको भी काटा 6 और 4, फिर 2 से हो रहा था 16 और ये 32, फिर 2 से हो रहा था 8, ये भी 8 किया 16, फिर ये 4, फिर ये 8, एक ही नंबर्स करना है। या 2, फिर ये 4, फिर हमने कहा ये भी तो हो रहा है 1, और यहाँ काट के 2 कर दिया। तो क्या बचा इसमें, इसका 1 बचा, इसका 2 बचा, तो 1/2। ये सिंपली। अब आप बताइए जगह नहीं छोड़ते तब इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचते? नहीं पहुंचे तो कहीं दूसरे काट के लिख दिए। और नहीं, कोई अगर कहता हमको तो 4 का टेबल लग रहा है ये, तो उसका छोटा हो जाएगा। देखिए अब 4 का लगाया 1 2 8 अपान 2 5 6, उसने 4 का पढ़ा, 4 3 जा 4 2 जा, 4 6 जा 4 4 जा। उसने कहा ये तो 8 के भी टेबल में आ रहा है, 8 के टेबल में 8 चौक 32, और ये 8 64, 4 आ गया, 8 8 64, 8 8 जस्ट 64। फिर कहा अब तो 4 के टेबल में आ रहा है 1/2, 1/2 ही है। मतलब इस क्वेश्चन में ये हमने क्वेश्चन दिया, कोई नंबर रख लीजिए इसका, आप ये क्वेश्चन दिया मैंने। अब कोई कारण नहीं है, अपने उसको याद आया कि ये तो आ रहा है किससे, 32 से भी लगता आ रहा क्या, या सीधे आ रहा। उसने कहा वो हम इतनी क्यों मेहनत करें,
उसके दिमाग में आया 128 और 256 करा, ये तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये। तो उसने 128 से डिवाइड कर दिया, ये 2 आ गया, उसका एकदम छोटा हो गया। तो जिसके, इसीलिए मैं कहता हूं टेबल जिसके अच्छे याद होंगे वो इसको कम करेगा, और जिसको नहीं याद है उसे भी आंसर आएगा, उसका समय ज्यादा लगेगा। इनको 2 का केवल आया तो इतना समय लगा, इतना लिखना पड़ा। इनको 4 का आया तो इतने लिखना पड़ा। इनको 8 का आता थोड़ा और कम लिखना पड़ता। फिर इन्हें 128 का आया तो बिल्कुल 2 ही लाइन लिखनी पड़ी। आप इस तरह से, अब 8 का आता, देखिए 8 का आता तो ये यहां करते क्या, ये लाइन और छोटी हो जाती, इतनी से इतनी हो जाती है। तो ये इस तरह आपको टेबल बहुत बढ़िया याद हो। और विशेषकर फिर मैं रिपीट करूं कि 1 to 9 तक को सबके याद हो, लेकिन 11 आप बना लोगे क्योंकि 2 बार लिख दोगे। 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, तो बना लोगे आप। और 10 का आपको आता ही है, 0 लगा देते हो। 13, 17, 19, हो सके 23, इसकी टेबल आप जरूर रखिए, लेकिन इतना तो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। हम प्राइम नंबर आपको पढ़ा चुके हैं, आप समझिए क्या प्राइम नंबर है। अब हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी आ गया। ज्यादातर ये आंसर में यूज करोगे आप, क्वेश्चन में तो बहुत कम यूज करोगे आप। जब इक्विवेलेंट वगैरह बनाना होगा तो वो देंगे अपने आप ही, लेकिन अब कहेंगे इक्विवेलेंट बाई डिवीजन मेथड, तो आप डिवाइड करते चले जाओगे तो आप लोएस्ट पहुंच जाओगे। वही हमारा सिंपलेस्ट मेथड है, वो भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जब आप प्लस माइनस में आंसर लिखोगे तो इस सिंपल मेथड का बहुत ज्यादा यूज होगा। अब हम फिर चलेंगे तो हम सीधे आ जाएंगे एडिशन, एडिशन पर आ जाएंगे। ये कॉलन फ्रैक्शन भी मिटा दूं, याद करने के लिए मैं लिखता हूं कि शाम को क्या पढ़ाना है या दूसरी बार क्या पढ़ाना है। अब मुझे पढ़ाना है प्लस, और आप चाहोगे तो माइनस भी साथ ही हो जाएगा, लेकिन चलिए केवल आप प्लस ही पढ़िए। बस इतना ही, आज इतना ही, लेकिन आप हमें बताते रहिए, जरूर बताइए, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा।